हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलवे एंड एसएससी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न याद करेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, वीपीएससी, बिहार दरोगा, किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें किसान भी भाग लिए थे, विद्यार्थी और मजदूर तीनों वर्ग के लोग भाग लिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में तीनों वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस वर्ष दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1901 ईस्वी में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1901 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में दलाई लामा का निवास कहाँ है? दलाई लामा तिब्बत के रहने वाले हैं और भारत में दलाई लामा का निवास कहाँ है? तो धर्मशाला में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला है, वहीं धर्मशाला में दलाई लामा का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त होता है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था एवं, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट है, वृद्धावस्था के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी। ये थोड़ा सा आप खुद देख लीजिए कि जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया गया है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न है, नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा। नियासिन की कमी होने पर पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष आयु होना चाहिए प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा परामर्श पर। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस, उन्हीं के परामर्श पर राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है, सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो हड़प्पा स्थल का वह कौन सा स्थल है, कौन सा जगह है जहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है? तो रंगपुर तथा लोथल से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो मगध के राजा थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले जैविक रंजक को क्या कहते हैं? तो मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है मेलानिन से। मनुष्य की त्वचा में मेलानिन पाया जाता है, जिसके कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है। जैविक रंजक को क्या कहते हैं? तो मेलानिन। अगला प्रश्न है, तरल पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? तो तरल पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन तरल पेट्रोलियम गैस में होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार विमर्श में किसने भाग नहीं लिया? तो संविधान सभा का जब विचार विमर्श हो रहा था तो उस सभा में मुस्लिम लीग तथा देसी राज्य भाग नहीं लिए थे। मुस्लिम लीग और देसी राज्य भाग नहीं लिए थे। अगला प्रश्न है, भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में चाय तथा कॉफ़ी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत में चाय तथा कॉफ़ी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का रंग लौह अयस्क की उपस्थिति का परिणाम है?
तो लेटेराइट मिट्टी में लौह अयस्क पाया जाता है, इसी कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी में लौह अयस्क ज़्यादा पाया जाता है, इसी कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नेफ्थोक्यूनोन किस रसायन का नाम है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्यूनोन। अगला प्रश्न, हीनी विषाणु किस बीमारी से संबंधित है? HINI विषाणु का नाम है हीनी, किस बीमारी से संबंधित है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी से संबंधित है हीनी बीमारी, हीनी विषाणु। स्वाइन फ्लू बीमारी में, स्वाइन फ्लू जो बीमारी है, रोग है, उसमें हीनी विषाणु पाया जाता है। अगला प्रश्न, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन को क्या कहते हैं? तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन को, जो ग्रंथियों से जो स्रवन होता है, उसे हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रोटीन की कमी से किस रोग के उत्पन्न होने की आशंका रहती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न होता है। रौलेट एक्ट के विरोध में लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था रौलेट एक्ट के विरोध में लगान ना देने का, यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत में रौलेट एक्ट 1919 में लागू किया था, जो काला कानून कहते हैं। इसी के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को लगान ना दें। अगला प्रश्न, चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो चांदीपुर उड़ीसा में मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जाना जाता है। मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जाना जाता है चांदीपुर। विश्व का सबसे ऊंचा एंजेल जलप्रपात किस देश में? तो विश्व का सबसे ऊंचा एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला में है। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? तुंगभद्रा परियोजना में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की भागीदारी है। तुंगभद्रा परियोजना में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की भागीदारी है। अगला प्रश्न, दिल की बीमारी जिसमें रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है क्या कहलाती है? तो एंजाइना। दिल की बीमारी है एंजाइना, जिसमें रक्त पूर्ति, खून की पूर्ति अपर्याप्त होती है, कमी हो जाती है, खून की कमी होती है दिल में, जिसके कारण दिल की बीमारी हो जाती है, जिसे एंजाइना रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं? तो शिशु रोग से संबंधित जितने भी डॉक्टर होंगे उन्हें पीडियाट्रिक कहा जाता है, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट। तो पीडियाट्रिक किससे संबंधित है? तो शिशु रोग का अध्ययन करने के लिए, शिशु रोग के अध्ययन को पीडियाट्रिक्स कहते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार का लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस की तरह पानी में जो हवा का बुलबुला होता है पानी में, वह अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो विल्सन जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विल्सन जोन्स हैं। अगला प्रश्न, रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला और पेरम्बूर में। कपूरथला पंजाब में है, तो कपूरथला और पेरम्बूर में रेल कोच बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ है। तो प्रोटीन की कमी से शरीर में वृद्धि नहीं होती और नए कोशिका का विकास नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। तो शरीर की वृद्धि करने के लिए, कोशिका का निर्माण करने के लिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस रोग की संभावना कम करने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने का परामर्श दिया जाता है? तो घेघा रोग की संभावना कम करने के लिए, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है और घेघा रोग की संभावना कम करने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने का परामर्श दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? तो अथर्व वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द आया। गोत्र शब्द सबसे पहले अथर्व वेद में आया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान शेष शक्तियाँ किसे प्रदान करता है? तो भारत का संविधान शेष शक्तियाँ संघीय सरकार को प्रदान करता है। भारत का संविधान शेष शक्तियाँ संघीय सरकार को प्रदान करता है, यानी कि केंद्र सरकार को बची हुई शक्तियाँ जो है वह केंद्र सरकार को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो संचित निधि से धन खर्च करने के लिए संसद की स्वीकृति होती है। संचित निधि में जो धन होता है उसे अगर आपातकाल की स्थिति में अगर खर्च करना होता है तो उसमें संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रबंध के प्रवर्तक कौन थे? तो राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो अकबर के राजस्व प्रबंधक थे। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो
तो जम्मू कश्मीर में 1957 ईस्वी में संविधान लागू, 26 जनवरी 1957 को, याद रखिएगा 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत के संविधान में संशोधन, अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसका प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करता है केवल संसद। अगला प्रश्न है, किस लेख के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी अथवा सरकार को ऐसा कानून लागू ना करे जो असंवैधानिक है? तो प्रतिषेध के अंतर्गत, यानी कि उच्च न्यायालय प्रतिषेध, प्रोहिबिशन मीन्स मना करना होता है, तो मना कर सकता है सरकार को, सार्वजनिक अधिकारी या सरकार को कि ऐसा कानून ना लागू करे जो असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। वह है प्रतिषेध के अंतर्गत, प्रोहिबिशन के अंतर्गत यह कोर्ट मना करता है, उच्च न्यायालय मना करता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में। अगला प्रश्न, दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 1905 ईस्वी में, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? तो उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, यानी कि जितने भी हाई कोर्ट है वह प्रत्यक्ष रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने छापामार युद्ध नीति अपनाई थी। मुगलों के विरुद्ध छापामार नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह सिख राज्य के संस्थापक थे। महाराजा रंजीत सिंह सिख राज्य के संस्थापक थे। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रस्तुत किया। अगला और अंतिम प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? तो सन्यासी विद्रोह आनंद मठ का कथानक, यानी कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का कथानक, किस उपन्यास का कथा है? तो आनंद मठ का कथानक है सन्यासी विद्रोह। तो ये थे सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न। अगर ये प्रश्न आपको एक बार में भी याद नहीं हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको ज़रूर याद होंगे, और आपको किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीके, जीएस या फिर मैथ, इंग्लिश, किसी के लिए भी डिस्क्रिप्टिव जीके के लिए आपको अलग से बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमारे चैनल पर भी आपको समय समय पर नोट्स उपलब्ध मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।